बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपका यूट्यूब चैनल दारुल इफ्ता ऑनलाइन में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का मसला है, क्या गाबन जानवर यानी हामला गाय की कुर्बानी जायज़ है और उसके पेट से निकलने वाले बच्चे का क्या हुक्म है। जी हाँ, गाबन जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। जिस तरह बगैर हामला की कुर्बानी जायज़ है, इसी तरह हामला जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। अगर वो हमल जनने के बिल्कुल करीब हो और बंदा साहिब इस्तिताअत हो तो उसको चाहिए कि वो ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करे, बल्कि उसके मुतबादिल दूसरा जानवर लेकर आए। लेकिन बावजूद इस्तिताअत के भी अगर वो जानवर वही ज़िबा कर देता है तो वो भी उसके लिए जायज़ है। तो उसके जो पेट से बच्चा निकलता है उसका हुक्म ये है कि अगर वो जिंदा है तो उसको भी ज़िबा कर दिया जाए, अगर वो मुर्दा है तो उसको फेंक दिया जाए। आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 169। हमारा अगला मसला ये है कि कुर्बानी का जानवर अगर गुम हो जाए और कुर्बानी के चौथे या पांचवें रोज मिले तो अब उस जानवर का क्या हुक्म है। इसमें दो शिके हैं कि वो जानवर लेने वाला जिसका जानवर गुम हुआ है वो या साहिब नसाब होगा या साहिब नसाब नहीं होगा। अगर साहिब नसाब है तो उसको चाहिए कि वो और जानवर ले आए, उसको ज़िबा कर दे, और जो जानवर उसको दोबारा मिला है उसको चाहे ना ज़िबा करे। उसके लिए बेहतर तो ये है कि उसको भी ज़िबा कर दे, लेकिन अगर नहीं करता तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन जो बंदा साहिब नसाब नहीं है, उसका जानवर गुम हो गया और वो उसकी जगह नया जानवर ले आया तो उसने उसकी कुर्बानी कर दी। अब चौथे या पांचवें रोज उसका गुमशुदा जानवर मिल जाता है तो उसका हुक्म ये है कि उसको भी या तो ज़िबा कर दे या फिर उसको उतनी कीमत सदका खैरात कर दे। जिल्द नंबर, आपके मसाइलों का हल, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 180। हमारा इससे अगला मसला ये है कि पूरी गाय में कितने हिस्सेदार शरीक हो सकते हैं। एक पूरी गाय एक बंदा भी ज़िबा कर सकता है, उसमें दो भी शरीक हो सकते हैं, तो उसमें 7 लोग शरीक हो सकते हैं। 7 से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते। अगर दो बंदे उसको मिलकर कर रहे हैं तो इन हिस्सों की तकसीम पूरी कर ली जाए। चाहे एक बंदा 3 रख ले, एक 4 रख ले, या 2 रख ले, एक बंदा 5 रख ले, वो हिस्से किसी न किसी के नाम होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि 2 बंदे मिलके कर रहे हैं तो 3-3 हिस्से और जो 7वां हिस्सा वो आधा-आधा, कोई हिस्सा आधा-आधा नहीं होता। हदीस मुबारक है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुदैबिया के मुकाम पर हमने एक ऊँट ज़िबा किया, 7 लोग शरीक हुए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1318 है। इससे अगला मसला हमारा ये है कि क्या औरत ज़िबा कर सकती है या औरत के किए हुए ज़िबा का क्या हुक्म है। आजकल हमारे माशरे में ये बात आम है कि औरत जिसको ज़िबा कर दे वो खाना जायज़ नहीं है। औरत के लिए भी ज़िबा का हुक्म वही है जो मर्द के लिए है। औरत जिसको सारे मसाइल का पता हो, ज़िबा का सही तरीका पता हो कि कौन सी रगें काटी जाती हैं और बिस्मिल्लाह पढ़कर काटना आता हो, और अगर वो इस तरह काट देती है तो उसका भी खाना ऐसे ही है जैसे किसी मर्द ने ज़िबा कर दिया। चाहे औरत किसी वजह से ज़िबा करे या बगैर वजह के ज़िबा करे, चाहे वो कुर्बानी के दिनों में ज़िबा करे या कुर्बानी के अलावा दिनों में ज़िबा करे, तो उसका ज़िबा बिल्कुल जायज़ है। उम्मीद है कि आपको आज के हमारे मसाइल समझ आ गए होंगे। मज़ीद मसाइल पूछने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे मसाइल लोगों तक पहुंच सकें और लोग गलतियों से बच सकें।